अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है हम रिवाइज करेंगे। कुछ चीज़ों में आप लोगों को जो है थोड़ा सा इशू आ रहा था। कुछ चीज़ें जो है कल आप लोगों को क्लियर नहीं हुई थी। सो हम उसको रिवाइज करेंगे, देन फिर जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किया था स्ट्राइपी से कि बेसिकली स्ट्राइपी है क्या। स्ट्राइपी हमारे पास एक पेमेंट इंटीग्रेशन मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन लगाने के लिए, पेमेंट मेथड लगाने के लिए बेसिकली हम स्ट्राइपी का यूज़ करते हैं। स्ट्राइपी का क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली जो सबसे इसकी अच्छी बात है वो ये कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन दूसरी बात यह है कि यूज़र फ्रेंडली हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी आकर इसके अंदर से चेंजेस करना चाहे, चेंजेस से मुराद ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहे, बैलेंस अपने वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स करवाना चाहे, सो वो इजीली करवा सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जो कि हमारे पास स्ट्राइपी को हमें यूज़ करने पे मजबूर करती हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ कि स्ट्राइपी हमें अपने बने बनाए सिक्योरली कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट की ज़बान में उसको हम कंपोनेंट कहते हैं, स्ट्राइपी की ज़बान में उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। स्ट्राइप भी हमें अपने एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। अगर नेक्सस की जबान में बात करें तो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जिसको हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी होती है कि वो सिक्योर होते हैं। दूसरा, हम उनको इजीली यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेंडर करवा के। ठीक है, सो उसके बाद हम मूव हो गए थे स्ट्राइपी चेकआउट्स के ऊपर। अब चेकआउट हमें जो है ये तीन तरह के प्रोवाइड करता है। चेकआउट एलिमेंट्स हमें तीन तरह के प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेमेंट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है पेमेंट एलिमेंट। दूसरा हमारे पास आ जाता है अभी देख लेते हैं, लोड हो रहा है। ये रहा। पहला हमारे पास है पेमेंट एलिमेंट। दूसरा है प्री बिल्ड पेमेंट पेमेंट फॉर्म। तीसरा हमारे पास वेब कंपोनेंट। और चौथा है हमारे पास इन ऐप पेमेंट्स हम यूज नहीं करते क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव यूज नहीं कर रहे, ये बेसिकली एप्स के लिए है। तो बेसिकली हमें तीन टाइप के जो है वो प्रोवाइड करता है अपने कंपोनेंट्स, या हम कहें अगर एलिमेंट तो एलिमेंट जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये हमें स्ट्राइप ही बने बनाए जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, देन हमने जो है समझा था स्ट्राइपी के अंदर कि हमें जो है स्ट्राइपी को बेसिकली अपनी नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कैसे करना है। हम लोगों को यूज करनी होती है सिंपल इसकी एपीआई और इसकी सीक्रेट की। मैं यहाँ पर आया डेवलपर्स के ऑप्शन के ऊपर, मैंने क्लिक किया, एपीआई कीज के अंदर में आया। सो मेरे पास यहाँ पर एपीआई कीज जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, ये जो एपीआई कीज चल रही है ये किस में चल रही है? ये हमारे पास चल रही है टेस्ट मोड के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ पे चल रही है? ये टेस्ट मोड पे चल रही है। सो अभी जो है हम कोई भी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट में नहीं कर सकते। वो सारी ट्रांजैक्शंस क्या है? वो सारी ट्रांजैक्शंस फेल मतलब फेक ट्रांजैक्शंस है, वो सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एपीआई हमें यहाँ से मिल जाती है, पब्लिश वेल की और सीक्रेट की हम जो है यहाँ से गेट कर लेते हैं। अब बात आती है इसको नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करने की। मेरे पास जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोड कर लिया है, इसके अंदर बस कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करवाने हैं। वो पैकेजेस कौन से हैं वो भी मैंने यहाँ पर जो है लिख लिया है। ये कोड जो है मैं गिटहब के ऊपर पुश करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि फिर अगर मैं ये शेयर करूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल जो है वो कॉपी पेस्ट करके रन कर लेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम वन टाइम आप इसको अपने हाथ से लिखें। तो इस वजह से अभी देखते हैं कि अगर तो जो है मुझे लगा कि कोड को पुश करके आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, सो आई विल डू। बट अगर जो है अ, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, भी आप लोगों को बिगिनर लेवल के ऊपर सीखना चाहिए, सो फिर आप लोगों को इस कोड को खुद अपने हाथ से लिखना होगा। अच्छा, ये कोड मैंने सारा चैट जीपीटी से लिखवाया है। एक चीज मैंने खुद नहीं लिखी, क्योंकि जो स्ट्राइप का कोड होता है वो हमेशा सेम रहता है। हमेशा आपको सेम कोड करना होगा जिस भी वेबसाइट पे आपको लगानी है अपनी इंटीग्रेशन, अपनी जो है स्ट्रैपी को यूज करना है, पेमेंट इंटीग्रेशन लगानी है। उसमें क्या होता है कि आपको जो है एक ही कोड, हमेशा सेम कोड होता है, उसको आप लोगों को इंप्लीमेंट करना होता है। अच्छा, कोड को समझते हैं बट उससे पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, npm run dev की कमांड चलाता हूँ। npm run dev की मैंने कमांड चलाई। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एक चेकआउट का मैंने राउट बनाया हुआ है यहाँ पर, और मेन पेज में मैंने कोई काम नहीं किया। सिंपल मेरे पास यहाँ पर एक जो है यहाँ पर पेज डॉट tsx की फाइल है, जो मतलब कि चेकआउट की फाइल है, और एक एक्शन डॉट ts की फाइल है। अब एक्शन डॉट ts की फाइल में अच्छा क्या error आ रहा है? स्ट्राइपी का हमें जो है स्ट्राइपी को भी इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, npm
यहाँ से इंस्टॉल नहीं हुई क्या सारी? एक सेकेंड। npm इंस्टॉल स्ट्राइप। ठीक है, मैंने जो है ये कमांड चला दी, साथ ही साथ इसको ये पाथ नहीं मिल रहा, सो पाथ इसका सही कर लेते हैं, पाथ इसको मिल जाएगा। और ये वाली आई थिंक चली नहीं है मेरे ख्याल से कमांड्स ना, क्योंकि देखिए इसके ऊपर भी एरर आ रहा है। सो हम जो है ये भी चला लेते हैं अगेन, कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और स्टार्ट में मुझे लिखना है npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल @stripe stripe डॉट stripe.js। ठीक है, ये दो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कमांड है। अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर ना एंड दो दफा लिखना, अगर हम एक ही कमांड साथ चलाते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है कि बीच में एंड दो दफा लिखना होता है, ताकि इसको पता चल जाए कि अगली वाली जो कमांड है वो सेकंड कमांड है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, अगेन कमांड चलाऊंगा, और हमारे पास जो है ये जो सेकंड वाली कमांड है ये चल जाएगी, और अब एरर जो है हमारा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा, थोड़ी देर तक, वो इशू नहीं है। अच्छा, npm रन टाइम हमने चला दिया, हम यहाँ पर अपना जो है अ, खोल लेते हैं लोकल होस्ट, और साथ साथ मैं स्लैश चेकआउट पे चले जाऊंगा, स्लैश चेकआउट। अभी हम कोड समझते हैं, अभी जो है हमने क्या किया है, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं जो हमने कोड किया है उसको, और हमने कल लास्ट में एक चीज पढ़ी थी, पेमेंट इंटेंट। उस पेमेंट इंटेंट को भी समझते हैं कि बेसिकली पेमेंट इंटेंट जो है वो है क्या चीज, क्योंकि स्ट्राइपी के अंदर ये चीज समझने वाली है, पेमेंट इंटेंट। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल और स्पेंडिंग, क्या हो गया भाई, खाली इसी को करवा लेते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर एरर दे रहा है, सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल स्टार्ट में चलाएंगे, npm इंस्टॉल, और इसको कर लेते हैं, ताकि ये हमारा पैकेज जो है सिंपल पैकेज इंस्टॉल, ये तो आप लोगों को अब आ गया होगा इतना कि भाई पैकेज जो है हमारे पास किस तरह इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके ये स्टोर हो जाते हैं पैकेज जितने भी होते हैं, और हमारे पास ये देखें हमने चलाया, एरर जो है हमारा चले गया। सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ चेकआउट के ऊपर, ओके। अच्छा, ये कुछ एरर्स हमें दे रहा है, रीडिंग मैच कैन नॉट रीड प्रॉपर। अच्छा, वो हमारे पास उसी का स्ट्राइबी का उसका एरर था, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर हमारा ठीक हो जाएगा, आई होप। ठीक है। अच्छा, एपीआई की इसमें हमने नहीं डाली हुई, इसको एपीआई की नहीं मिल रही। अच्छा, एपीआई की कैसे डालनी है, हमारे पास यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बना, मैंने सिर्फ कोड किया था, अभी इसको मैंने चला कर नहीं देखा था। ओके, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, .env.local। ठीक है, और इसके अंदर मुझे अपनी दो एपीआई की इसको देनी है, जो कि हमारे पास क्या होंगी, एक हमारे पास होगी स्ट्राइपी की, और एक हमारे पास होगी पब्लिशेबल की। अच्छा, ये यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आकर अपने स्ट्राइपी की एपीआई की जहाँ से मिल रही है यहाँ से भी मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, एक मुझे चाहिए पब्लिशेबल की, और एक हमें चाहिए सीक्रेट की। सो मैं जो है यहाँ पर आता हूँ, और इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नाम आप लोग सेम रखेंगे, नाम कोई भी हो सकता है, मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, इज इक्वल टू, यहाँ पर आकर इसको इस तरह से, यहाँ से आके मैं आपने चेकआउट के अंदर जो कोड है वो कहाँ से कॉपी किया है? चेकआउट का कोड जो है वो सारा का सारा चैट जीपीटी से कॉपी का हमने जनरेट करवाया है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्या होता है कि सारा का सारा जो कोड है वो हमेशा सेम होता है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारा कोड, और यही वाला कोड हमेशा आप लोग यूज करेंगे। ये देखिए, ये सारा चैट जीपीटी जनरेट करवाया है, ये सारा हमें जो है वो इसी तरह का कोड चैट जीपीटी देता है कि एक एक लाइन को समझा भी रहा होता है साथ साथ कि क्या हो रहा है इस लाइन में, क्या हो रहा है। ठीक है, सो अभी इसको हम समझते हैं, तो आप लोगों को ये सारा क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले पेमेंट इंटेंट समझना जरूरी है, क्योंकि देखें पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर चल रहा है, तो वो क्या चीज़ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी अगर हम डायरेक्ट कोड समझने बैठ जाएंगे पहले। तो पहले पेमेंट इंटेंट को समझेंगे, देन हम जो है वो उसको चलाएंगे। अच्छा, एपीआई की जो है सीक्रेट की मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, या एक काम करता हूँ, मेरे पास मेरे दूसरे ब्राउजर में वो चैट जीपीटी वाला वो ओपन है टैब, जिसके अंदर ये कोड था। सो मैं वहीं से इसको उठाता हूँ env फाइल को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, मैंने अपनी स्क्रीन पोस्ट की है, वेट अ सेकंड, मैं दूसरे टैब में जाके, ओके, env.local की फाइल है यहाँ पर, एक सेकंड। अच्छा, बेसिकली env के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, दोनों एपीआई कीज आएंगी, जिसके अंदर हमारे पास एक पब्लिशेबल की है,
और एक हमारे पास है सीक्रेट की। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको बंद कर देते हैं और मैं वापस अपनी स्क्रीन को रिज्यूम कर देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ कोड के अंदर, env.local की जो फाइल है यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है इसकी सीक्रेट की भी आ गई और इसकी जो है पब्लिशेबल की भी आ गई। सिंपल, आप लोगों को इसी नाम से दोनों बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मैंने जो अपना पहला वेरिएबल बनाया है उसमें लिखा है स्ट्राइप सीक्रेट की, बट जो मैंने दूसरा बनाया है उसमें मैंने नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप पब्लिशेबल की लिखा है। ये ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि भाई इन वेरिएबल्स के भी ना मतलब होते हैं, जो हम env.local में बनाते हैं ना, इन वेरिएबल्स के नाम के भी मतलब होते हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक लगाया, नेक्स्ट पब्लिक यहाँ पर बता रहा है कि इस टाइप की पब्लिशेबल की जो है वो पब्लिकली पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट पब्लिक का मतलब ये कि पब्लिक की है ये, ठीक है। और इसके आगे मैंने स्ट्राइप सीक्रेट की के आगे मैंने जो है वो नेक्स्ट पब्लिक नहीं लगाया। सो यहाँ पर क्या डिफाइन हो रहा है कि भाई सीक्रेट की हमारे पास पब्लिकली पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं हो सकती, ये हमारे पास सीक्रेट है। ठीक है, ये हमारे पास कभी भी क्लाइंट कंपोनेंट के ऊपर यूज नहीं होगी। हालांकि नेक्स्ट पब्लिक जहां पे मैंने लिखा है वो हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट में यूज हो सकता है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और मेरा जो ये चल रहा है एनवायरनमेंट, यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। सो मेरे पास ये लोड हो रहा है, लोड होते ही मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा चेकआउट वाला सिस्टम आ गया। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है स्ट्राइपी से। ये मैंने नहीं बनाया खुद, ये स्ट्राइपी हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो बनाया है वो पे नाउ का बटन है, और उसको क्लिक करने के बाद क्या हमारे पास शो होगा, क्या हमारे पास रीडायरेक्ट होगा या क्या प्रोसेस होगा नेक्स्ट वाला, वो हमने खुद बिल्ड किया है, जिसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो हम यहाँ से ग्लोबल डॉट सी एस से आके जो है डिफॉल्ट इसकी स्टाइलिंग हटा देते हैं। डिफॉल्ट स्टाइलिंग को हटा देता हूँ ताकि ये वाइट हो जाए, ब्लैक से हट जाए, ब्लैक की। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आ गया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास जो पेमेंट वाला यहाँ पर मेथड था, वही हम यूज कर रहे हैं। आई थिंक ये यहाँ पर चेकआउट एलिमेंट जो था वो हमारे पास क्या है, हम यही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग देख लीजिए, हमने कल वाली क्लास में देखा था, अभी उसको ढूंढने में हम टाइम नहीं लगाते, कि हमारे पास वो इसी तरह का था। कल वाली क्लास में जो था उसको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यही वाला जो है हमारे पास पूरा का पूरा कार्ड था, जो कि हम लोग स्ट्राइपी एलिमेंट से इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कोड को करना, बट उससे पहले एक ट्रांजेक्शन करा के देख लेते हैं। यहां पर आता हूं मैं, एक फेक कार्ड नंबर डालता हूं। फेक कार्ड नंबर क्या होता है? 42242। मंथ हम कोई भी डाल देते हैं बस, बट इसकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो आगे की होनी चाहिए। एसवीसी कोई भी डाल दें। कंट्री पाकिस्तान ऑप्शनल, हम हमारे पास आ रहा है। ईमेल अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नीड नहीं है। अब मैं आता हूँ नीचे, मेरे पास यहाँ पे बटन आ रहा है पे नाउ का। एक तो ये मीटिंग के कंट्रोल्स आ रहे हैं, रुकें इसको मैं ऊपर करता हूँ। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर नहीं करते अभी फिलहाल के लिए, थोड़ा सा बीच में रख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पे नाउ का जो है वो बटन आ रहा है। सो मैं पे नाउ के ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए प्रोसेसिंग और पेमेंट सक्सेसफुल हो गई यहाँ पर। मैं यहाँ पर आकर ओके करता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपने स्ट्राइपी के डैशबोर्ड के अंदर। मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन में जाऊंगा। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद ये हम मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा। ठीक है, ये देखें, हम मैंने इसको रिफ्रेश भी कर लिया। रिफ्रेश करते देखते हैं कि वैसे भी हमारे पास आ गया था, क्योंकि हमने राउट चेंज किया था तो रिफ्रेश हो जाता है राउट। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास पेमेंट क्रिएट होकर आ गई है, मतलब पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है और हमारे पास ट्रांजेक्शन में शो हो रही है। ये देखिए हमारे पास टाइम आ रहा है कितने बजे, 11:19 पे। अच्छा, उससे नीचे अगर हम देखें तो एक इनकम्प्लीट जो है वो यहाँ पर इसकी स्टेट जो है वो इनकम्प्लीट शो हो रहा है, कि 11:17 के ऊपर एक इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग हुई है। अगर मैं उसके ऊपर होवर करूं तो मुझे बोल रहा है कस्टमर हैज नॉट इंटर देयर पेमेंट मेथड, कि कस्टमर ने अपनी पेमेंट मेथड को इंटर नहीं किया। अच्छा, उससे नीचे जो आ रही है वो मैंने टेस्ट किया था, इसका टेस्ट चेक किया था अभी 10:30 के टाइम पे कि चल रहा नहीं चल रहा। सो वो जो है हमारे पास शो हो रहा है नीचे, उसको इग्नोर किएगा। अभी जो हमारे पास मेन हो रहा है वो एक ही इनकम्प्लीट आ रहा है और एक सक्सेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊं और आकर इसको रिफ्रेश करूं, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। सो यहाँ पर देखें कि एक यहाँ पर पेमेंट इंटेंट क्रिएट होगा। ये पेमेंट इंटेंट क्रिएट हुआ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल करते हैं। आई नो पेमेंट इंटेंट का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, होगी आप लोगों को। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कि देखें, मेरे पास जो है 2 दफा वो रिफ्रेश हो गया, तो मेरे पास 2 दफा इनकम्प्लीट जो है वो इंटेंट क्रिएट हो गए। मैं जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा उतनी दफा जहां पर जो है पेमेंट इंटेंट क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा
सॉरी, जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा उतनी दफा जो है वो पेमेंट इंटेंट क्रिएट होते रहेंगे। अब ये पेमेंट इंटेंट है क्या चीज, इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग कभी मूवी देखने गए होंगे, सिनेमा में जाते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, टिकट परचेज करते हैं। जब आप वहां पर जाते हैं, आप काउंटर पे जाते हैं, आपने जाके उसको अपनी डिटेल्स बताई, आपने उसको जाकर बताया। एक क्वेश्चन है, रुक जाए, अभी क्वेश्चन लेते हैं हम, पहले पेमेंट इंटेंट समझ लें। आप लोग गए सिनेमा में, आप लोगों ने जाकर जो है वहां पर देखा, आप मतलब कि काउंटर पे गए, आपने जाके उनसे पूछा कौन सी मूवीज अवेलेबल हैं, आपने उनको डिटेल्स बताई अपनी, और आपने जो है उनसे अपनी सीट रिजर्व करवा ली। अभी तक आपने उनको पे नहीं किया है, अभी तक पैसे नहीं दिए, आपने सिर्फ उनसे इन्फॉर्मेशन ली, कौन सी मूवी चल रही है, कि क्या टाइम है, कौन सा सिनेमा अवेलेबल है, कौन सी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, मतलब कौन सी सीट्स अवेलेबल है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली। सो वो आपको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको स्लिप बना कर दे देता है। ठीक है, स्लिप बना के देता है। जब तक भी आपने अपनी पेमेंट को पे नहीं किया, पैसे पे नहीं किया आपने, ठीक है, आपने वहां से जो है रिसिप्ट ली, और आपके पास रिसिप्ट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि भाई आपकी सीट कहाँ है, सारी चीजें आपके पास शो हो रही होती हैं, कौन सा सिनेमा नंबर है, कितने बजे शुरू होगी, और सारी चीजें आती, मूवी 3D है या 2D है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। फिर आप जाते हैं काउंटर पे, देन आप पे करते हैं। सो बीच में जो प्रोसेस रहा वो सारा का सारा क्या रहा, वो सारा का सारा आपका पेमेंट इंटेंट क्रिएट हुआ, कि भाई पेमेंट करने का तरीका क्रिएट हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया, आपसे जो है इंफॉर्मेशन ली कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका एक पेमेंट इंटेंट क्रिएट किया। ठीक है, आपसे जितने अगर 2% है, 2% का प्राइस उसने लिए, पेमेंट इंटेंट क्रिएट हुआ, पेमेंट इंटेंट के अंदर उसने प्राइस रखा, किस करेंसी के अंदर आपने पे कर रहे हैं आप, उसको जो है, अगर हम बाहर की बात करें तो उसमें यूएसडीटी में भी पे कर सकते हैं, बिया में बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसने वहां पर करेंसी का ऑप्शन रखा कि भाई कौन किस करेंसी में कर रहे हैं, हम पीकेआर में कर रहे हैं, यूएसडीटी में कर रहे हैं, हम यूरोस में कर रहे हैं, उसने वो रखा, और साथ साथ बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड थी वो रखी। तो उसने वहां पर क्या किया, पेमेंट इंटेंट को क्रिएट किया। इसी तरह स्ट्राइपी भी क्या करता है, पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करता है। आपकी पेमेंट होने से पहले पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो सारी चीजें फिल करता है कि भाई कितनी पेमेंट होगी, कितने ज्यादा कौन सी करेंसी में होगी, और साथ साथ पेमेंट को अनेबल करना है या नहीं करना। ये तीन कंपोनेंट वो जेसन फॉर्मेट में क्रिएट करके रखता है। ये काम जो है हमारा कौन करता है, स्ट्राइपी, कि वो पेमेंट इंटेंट क्रिएट कर लेता है। उसके बाद जब यूजर आकर अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, इंफॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही वो पे नाउ के ऊपर क्लिक करता है, सो स्ट्राइपी की एपीआई कॉल होती है, और वहां पर जो है हमारे पास स्ट्राइपी का काम हुआ है ये, कि वो जो भी अकाउंट नंबर यहां से डाला है उस अकाउंट से हमारे स्ट्राइपी के अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफर करना। ये काम बेसिकली स्ट्राइपी का है। तो इसके पीछे का क्या काम है वो स्ट्राइपी ने हमें लोकली मतलब कि पब्लिकली नहीं बताया हुआ। ठीक है, वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि स्ट्राइपी भी तो खुद चल रहा है, उसकी भी तो कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, उसकी भी तो कुछ जो है वो तौर तरीके हैं। सो यही है कि वो जो है हमें नहीं बताता कि कैसे ये प्रोसेस होता है। वैसे अगर हम यूजुअली बात करें तो हम यहाँ पर भी जो है थ्रू कोडिंग कोड करते हैं, जिसकी मदद से फंक्शंस कॉल होते हैं, और वो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफर होती है। उसके लिए आपके पास सारे बैंक बैंक का एक्सेस होना चाहिए, सारे बैंक जितने भी वर्ल्ड वाइड बैंक हैं उनका एक्सेस होना चाहिए, उनके उनके जो है सीक्रेट कीज होनी चाहिए। देन जो है आपके पास जाकर ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, तो वो स्ट्राइपी ने हमें जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है पेमेंट इंटेंट, जो कि हमारे पास हर दफा क्रिएट होता है जब भी हमारे पास ये चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक कोड के अंदर प्रॉब्लम है कि ये क्या कर रहा है कि एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल इंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इसको हम सही कर सकते हैं कोड से, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ये सही है कि हमारे पास होता क्या है कि अगर एक ही एपीआई से बार बार जो है वो, एपीआई कह रहा हूँ, आईपी से, हर वाईफाई की आईपी होती है, हर लोकेशन की आईपी होती है। तो उस आईपी से अगर जो है वो, आईपी बेसिकली क्या होता है, आईपी जो है हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हमारी लोकेशन बताता है। सो अगर एक लोकेशन से बार बार जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही हैं, सो क्या हो, यहाँ पर एक ही दफा इंटेंट क्रिएट हो, बार बार क्रिएट नहीं हो। ठीक है, सो इस वजह से जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इसको हम सही कर सकते हैं कोड से। तो यहाँ पर स्ट्राइप ये करता है कि अगर मल्टीपल लोकेशन से आ रही है तो सबकी जो है वो इंटेंट क्रिएट कर लेता है। देन जो है वो यहाँ पर हमें बताता है कि भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, पेमेंट सही नहीं हुई। अगर यहाँ पर उसने गलत कार्ड डाल के पे किया, गलत कार्ड नंबर डाल के पे किया, सो यहाँ पर क्या होगा कि वो हमारे पास जो है वो पेमेंट डिक्लाइन या पेमेंट अनसक्सेसफुल, इस तरह कुछ भी जो है, डिस्प्यूटेड, फेल्ड, इस तरह करके हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे स्टेटस आ जाते हैं इससे कि भाई किस उसमें जो है ये किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को सवाल? अच्छा मिस मारी जी, क्वेश्चन आपका।
ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ओके मिस मारिया, ये क्वेश्चन। जी। ये सीक्रेट की का आपने जो बताया है, ये हर वेबसाइट की अलग होगी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो शो हो रही है, ये तो एक ही उसकी मतलब बार बार शो हो रही है। तो जैसा फॉर एग्जांपल, अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और एक अरे कोई फूड पांडा की वेबसाइट है, तो दोनों की सीक्रेट कीज अलग होंगी। बिल्कुल अलग होगी, उनका अकाउंट अलग होगा, उनका अकाउंट अलग होगा। ये तो एक ही अकाउंट पे चल रहा है ना, ये तो मैंने एक ही अकाउंट पे बनाया हुआ है। सो अब जो भी ओनर है उसके अकाउंट पे बनेगी। अब जैसे कोई दूसरी वेबसाइट का ओनर अलग है, सो उसके अकाउंट पे अलग बनेगी। सो ये अकाउंट सेम है, इस वजह से जो है सेम स्ट्राइप की सीक्रेट की है। अगर मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करके उसे करूंगा तो उसकी न्यू सीक्रेट की होगी। फिर मैं उस सीक्रेट को जहां यूज करूंगा वो जो है मेरे पास उसी अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स मुझे शो करेगा। सो ये जो है हमारे पास आंसर। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो कर लें। जी, कोई और क्वेश्चन या हम कोड समझना स्टार्ट करें? क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर जो है हम आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक इसे क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक चेकआउट का मैंने यहाँ पर राउट बनाया जिसके अंदर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स है। पेज डॉट टी एस एक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइंट कंपोनेंट है, यूज क्लाइंट हमने जो है यहाँ पर यूज किया है। देन मैंने कमेंट में लिख दिया था आप लोगों के लिए कि इंस्टॉल ये स्ट्रैटेजी की करनी, इंस्टॉल करनी है दो पैकेजेस। देन जो है हम रिएक्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं यूज स्टेट, मतलब इंपोर्ट करवा रहे हैं रिएक्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये काम यहाँ पे हो रहा है। अगर हम रिएक्ट हटा भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, बट अभी जो चीजें हैं उसको चलने देते हैं। रिएक्ट का बेसिकली हमारे पास आगे यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, दैट्स वाई ये इंपोर्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट है सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद लोड स्ट्राइपी। अभी लोड स्ट्राइपी क्या है? लोड स्ट्राइपी बेसिकली हमें ये कहता है कि भाई अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर या अपने कंपोनेंट के अंदर या अपने राउट के अंदर आपको एलिमेंट्स यूज करने हैं, स्ट्राइपी के एलिमेंट्स यूज करना है, तो आपको उसको लोड कराना पड़ेगा पहले। उसके लिए भी इसने हमें पैकेज दे दिया लोड स्ट्राइपी का, और वो कहाँ से आ रहा है? स्ट्राइपी से आ रहा है। देन हमारे पास जो है एलिमेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट, पेमेंट एलिमेंट, यूज स्ट्राइपी और यूज एलिमेंट्स, ये हमारे पास इंपोर्ट हो रहे हैं रिएक्ट स्ट्राइपी जेएस से। फिर हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट क्रिएट पेमेंट इंटेंट फ्रॉम एक्शन। अच्छा, अब ये लाइन क्या है, इसको भी जो है इग्नोर करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली फंक्शन आ रहा है एक्शन से, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बना हुआ है स्ट्राइपी प्रॉमिस के नाम से, जिसके अंदर हमने अपने वेरिएबल को लोड करा दिया। ठीक है, लोड हो रही, लोड स्ट्राइपी का हमने यहाँ पर मेथड यूज किया, और हमने इसको बताया प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइपी पब्लिशेबल की एज स्ट्रिंग। अच्छा, ये एज स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि इसको आप स्टोर कर रहे हो एज अ स्ट्रिंग। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैं यहां से इसको अगर हटाऊं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर पूरा। ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है वो होता है कि भाई आप ऐसे एज स्ट्रिंग करके लिखें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आए, मतलब कि अगर आगे कोड के अंदर वो हमारे पास ये नहीं चल रहा किसी भी वजह से, तो वो उसको स्ट्रिंग के अंदर ही जो है वो स्टोर करवाए। वो ऐसा नहीं हो कि हार्ड कोडेड में हमारे पास आ रहा हो, या अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको स्ट्रिंग में शो कराए, हमारे पास कोई और उसमें शो नहीं हो। तो इस वजह से एक हम जो है प्रोफेशनल तरीका होता है कि एज स्ट्रिंग, एज बेसिकली क्या करता है, एज जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई किस फॉर्मेट में इसको आपने स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइपी की पब्लिशेबल की कहाँ पर आ रही है, ये क्लाइंट कंपोनेंट में शो हो रही है। बट इस पूरे कंपोनेंट में आप देखेंगे कहीं पे भी सीक्रेट की नहीं है। ठीक है, सो सीक्रेट की के लिए हमने एक अलग अपना फोल्डर बनाया है, अपना एक अलग जो है फंक्शन बनाया है एक्शन डॉट टी एस के नाम से, उसके अंदर हमने वो काम किया है। क्योंकि हमें उसको सिक्योर करना होता है, वो हमें अलाउ नहीं करता कि आप क्लाइंट साइड के ऊपर से काम करो। ठीक है, देन हमने जो है एक यहाँ पे फंक्शन बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चेकआउट पेज के नाम से। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेट बन रहा है। स्टेट, पहला स्टेट जिसका नाम है क्लाइंट सीक्रेट, दूसरा स्टेट है क्लाइंट सेट क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा, यूज स्टेट के अंदर हमें दो टाइप दी हुई है। हमने देखा था कि भाई यूज स्टेट खुद एक टाइप है, सो उसको हम जेनेरिक्स के अंदर टाइप देते हैं, और यहाँ पे हमने टाइप यूनियन का यूज किया हुआ है। पहली टाइप इसकी स्ट्रिंग रख दी, दूसरी टाइप हमने इसकी नल रख दी, और जिसकी ऑफिशियल बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दी वो इसको नल दे दी। ठीक है, कि इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा नल होगी, उसके बाद जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा फिर वो वैल्यू अपडेट होगी। फिर हमने यहाँ पर आके नीचे यूज इफेक्ट बनाया है। आप लोगों को याद होगा जब हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होता है सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले हमारे पास यूज इफेक्ट चलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले हमारे पास चलता है यूज इफेक्ट। सो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई क्रिएट पेमेंट इंटेंट वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है एक्शन डॉट टी एस से। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि पेमेंट जो है पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं,
तो ये हमारा बना हुआ है, जिसके अंदर ये देखें क्या चीजें हमें लाकर दे रहा है, ये हमें अमाउंट ला के दे रहा है और करेंसी ला के दे रहा है, बस ये दो चीजें हमें जो है ये लाकर दे रहा है, ये बना हुआ है पेमेंट इंटेंट। ये क्रिएट हो रहा है पेमेंट इंटेंट जो कि इस फंक्शन के अंदर ही है। तो जब ये कॉल चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, तो पेमेंट इंटेंट क्रिएट होगा। अभी इसको समझते हैं इस कोड को ना, अभी इस कोड को अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, पहले ये वाली पूरी फाइल को हम कंप्लीट कर लें। जब ये फंक्शन चलेगा सो यहाँ पर क्या होगा, एक पेमेंट इंटेंट क्रिएट होगा जिसके अंदर अमाउंट और करेंसी हमें ये शो कराएगा। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैंने डॉट देन लगाया हुआ है कि जो भी डेटा इसमें आ रहा है वो रेस्ट के पैरामीटर, रिस्पॉन्स के पैरामीटर में स्टोर हो जाए और उससे हमें क्लाइंट सीक्रेट जो है वो ला कर दे। अब ये क्लाइंट सीक्रेट क्या है, हमेशा जब भी पेमेंट इंटेंट चलता है तो क्लाइंट की तरफ से एक सीक्रेट जो है वो डेटा आता है। सीक्रेट डेटा कौन सा आता है, उसके कार्ड नंबर, उसका पिन, उसका सीएसवी, उसके अकाउंट के ऊपर जितनी भी अकाउंट की डिटेल्स हैं वो सारी क्या आती हैं, वो क्लाइंट सीक्रेट के अंदर आती हैं। ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट लाइन में कंसोल करा के भी देख लिया कि भाई जो भी आया हम इसको देख भी सकते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर कि भाई क्या हमारे पास आ रहा है, अगर हम देखना चाहें। वैसे नीड नहीं होती देखने की, बट चले अभी हम देखेंगे कि क्या है। ये मैंने खुद अपने देखने के लिए किया था, ये कुछ चीजें इसमें मैंने चेंज किए हैं, चैट जीपीटी ने एक्स्ट्रा कोड लिखा होता है यहाँ पर क्रिएट पेमेंट इंटेंट वाले के अंदर, तो वो भी चेंज किया मैंने, बाकी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो डेटा क्रिएट पेमेंट इंटेंट से आ रहा है वो रिस्पॉन्स में सेव हो रहा है। सबसे पहले रिस्पॉन्स के पैरामीटर से वो क्या चीज निकाल के दे रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स के पैरामीटर के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, रिस्पॉन्स के पैरामीटर के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, तो उसके अंदर से वो सिर्फ क्या निकाल के दे रहा है, वो हमें लाकर दे रहा है क्लाइंट सीक्रेट। फिर हमारे पास जो है यूज इफेक्ट सबसे पहले चलता है तो वो चल जाएगा। देन हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा हुआ है कि भाई अगर उसको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिल रहा, हमने लॉजिकल नॉट एरर पढ़े थे, लॉजिकल नॉट पढ़ा था कि भाई अगर उसको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिल रहा तो आप रिटर्न करा दो लोडिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, तो स्टार्ट में हमारे पास क्या आता है, देखें लोडिंग। ये लोडिंग कहाँ से आ रहा है, जब तक उसको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिल रहा जब तक वो लोडिंग शो करा रहा है। अगर एपीआई की के अंदर जाकर थोड़ी सी कोई गड़बड़ करें या मैं इसको कमेंट कर दूं एपीआई की को, तो ये देखें लोडिंग हटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसको जो है वो, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करूं और मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूं, तो ये लोडिंग हटेगा ही नहीं। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि उसको जो है सीक्रेट की मिल ही नहीं रही, क्लाइंट सीक्रेट मिल ही नहीं रहा है। देखिए लोडिंग चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और हमारे पास जो है नीचे कुछ भी ये एरर शो हो गया, एरर आ गया फौरन से कि भाई उसको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिल रहा। सो जब तक क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिलेगा, हमने कोड में बता दिया, आप क्या शो कराते रहो, आप शो कराते रहो लोडिंग। अब यहाँ पर आप लोडिंग बार भी बना सकते हैं खुद, अगर आप बनाना चाहें, मैंने सिंपल लोडिंग लिखवाया हुआ, आप लोडिंग बार भी बनाना चाह आप लोडिंग बार बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर आके नीचे रिटर्न करा दिया इसको, क्या रिटर्न करा दिया, स्ट्राइपी के एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्राइपी का एलिमेंट हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया था। उसके अंदर हमने इसको बता दिया कि भाई आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रॉप्स के अंदर हमने इसको बताया कि आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्राइपी प्रॉमिस। ठीक है, ये स्ट्राइप हमारे पास आ रही है, हमें स्ट्राइप प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये हमारे पास क्या एलिमेंट किसके बराबर होगा, स्ट्राइप प्रॉमिस के बराबर में, स्ट्राइप स्ट्राइप प्रॉमिस के बराबर होगा। ठीक है, देन हमने जो है यहाँ पर ऑप्शन बता दी कि क्लाइंट सीक्रेट को लेकर आने, क्लाइंट सीक्रेट के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको जो है यहाँ पर स्ट्राइपी प्रॉमिस के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ये काम हमारे पास जो है वो कौन कर रहा है, स्ट्राइप कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर पेमेंट फॉर्म जो है उसको रेंडर करवाया। अब ये पेमेंट फॉर्म क्या है, पेमेंट फॉर्म देखिए हमने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट खुद बनाया हुआ है, दैट हैंडल्स दी पेमेंट फॉर्म। पेमेंट फॉर्म जो है वो हमने खुद बनाया। अगर इसको हम यहाँ पर आकर कमेंट करें तो देखें कि क्या चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसको दोबारा रीलोड करते हैं, ये हमें क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें पूरा का पूरा पूरा का पूरा वो फॉर्म ही हमें जो है ये रिटर्न करा रहा है। तो मैं इसको अगेन करके यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर आके रेंडर करवाता हूँ, अगेन रिफ्रेश कराता हूँ। ओके, खुद ही रिफ्रेश हो गया। सो यहाँ पर देखें कि पूरा का पूरा फॉर्म आ गया। तो वो पूरा फॉर्म कहाँ से आ रहा है, पेमेंट फॉर्म से, और फिर हमारा लास्ट में जो एलिमेंट वाला वो कंपोनेंट है वो क्लोज हो रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर आकर पेमेंट फॉर्म का जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमने कुछ चीजें यहाँ पर बताई हैं कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया स्ट्राइपी एक वेरिएबल बनाया, उसको किसके बराबर कर दिया, यूज स्ट्राइपी के, जो कि क्या कर रहा है, स्ट्राइपी के मेथड्स को एक्सेस दे रहा है, स्ट्राइपी के मेथड्स का जो है हमें एक्सेस दे रहा है। ये बेसिकली एक हुक है जो कि हमें क्या कर रहा है, स्ट्राइपी मेथड्स के एक्सेस दे रहा है सारे। फिर हमने एक एलिमेंट के नाम का जो है, एलिमेंट्स के नाम का हमने वेरिएबल बनाया जो कि क्या कर रहा है, जिसको हमने बराबर कर दिया यूज एलिमेंट के हुक के, और वो हमें एक्सेस दे रहा है स्ट्राइपी के एलिमेंट्स का। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आकर एक यूज स्टेट बनाया इस प्रोसेसिंग और सेट इस प्रोसेसिंग के नाम से, जो क्या कर रहा है, जो कि हमें जो है यहाँ पर स्टेट मैनेज करने में मदद कर रहा है जब प्रोसेसिंग चल रही होगी।
ठीक है, जब प्रोसेसिंग चल रही होगी तो उसके अंदर हमारे पास एक स्टेट होगा कि जब यूजर क्लिक करेगा वो स्टेट, फिर जब यूजर को आगे कुछ और रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो एरर भी मिल सकता है या तो उसको सक्सेसफुल पेमेंट भी मिल सकती है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्टेट काम कर रहा है। फिर हमने एक एरर मैसेज का जो है स्टेट क्रिएट किया कि अगर कोई एरर आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास एरर के लिए हमने स्टेट क्रिएट कर लिया। हमने फिर नीचे आए एक फंक्शन क्रिएट किया, एरो फंक्शन हैंडल सबमिट के नाम से, जो क्या क्या करेगा, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा ये हैंडल सबमिट कॉल होगा। सबसे पहला काम ये कर रहा है कि भाई प्रिवेंट डिफॉल्ट को ये यहाँ पर कॉल कर रहा है कि भाई ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा डिफॉल्ट बिहेवियर को। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि जब भी आपकी पेमेंट होती है तो वो जैसे ही पे नाउ के ऊपर क्लिक होता है तो वो क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है पेज को। सो वो रिफ्रेश करने से रोकेगा। ठीक है, अच्छा ये इसको पैरामीटर दिया हुआ है फ्रॉम इवेंट, ये बेसिकली रिएक्ट से आ रहा है, और अगर इसको हटा भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, इसको हम यहाँ पर एनी टाइप भी दे सकते हैं, बट टाइप हैंडलिंग बेस्ट है, सो हम इसको यहाँ पर टाइप हैंडलिंग देते हुए चलेंगे। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पर किया कि भाई इफ स्ट्राइपी और एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब लोड होने से पहले प्रोसेड हो रहे हैं तो ठीक है, वरना क्या करो कि आप सिंपल जो भी ऊपर कंपोनेंट है उसको रिटर्न करा दो, आगे प्रोसेस नहीं करो। यहां पर हमने जो है बेसिकली इसको ये बताया। इस लाइन को मैं अगेन यहाँ पर कॉल करता हूँ, आप लोगों को पता होगा ये बेसिकली क्या है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये हमें यहाँ पर और ऑपरेटर है कि इन दोनों में से कोई एक चीज लाजमी चलनी चाहिए, कि स्ट्राइपी और यहाँ पर हमारे पास जो है एलिमेंट्स, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज नहीं आती तो वो क्या रिटर्न कर देगा, वो क्या रिटर्न कर देगा, वो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा। ऊपर जो हमने अभी देखा कि ऊपर जो हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है वो हमें रिटर्न कर देगा, सिंपल। फिर हमने यहाँ पर आए नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और यहाँ पर हमने बताया सेट इस प्रोसेसिंग को हमने ट्रू कर दिया कि भाई पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई, वो हमने यहाँ पर बता दी, तो हमने इसको ट्रू रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। देन जो है नेक्स्ट आगे आकर हम इसको चेंज करेंगे। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को अगेन समझते हैं। सेट इज प्रोसेसिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट इज प्रोसेसिंग हमारा बेसिकली स्टेट का नाम है, सेकंड नाम है कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है, इंडिकेट दी दैट दी पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, ये इंडिकेट करेगा कि भाई पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, सो ये काम जो है हमारा ये सेट इज प्रोसेसिंग करेगा यहाँ पर। अच्छा फिर हमने यहाँ पर आए और हमने एक वेरिएबल बनाया एरर के नाम से। एरर के अंदर हमने आए स्ट्राइपी डॉट कन्फर्म पेमेंट। अब ये कन्फर्म पेमेंट क्या है, स्ट्राइपी का मेथड है। यहां पर स्ट्राइपी कन्फर्म कर रहा है कि पेमेंट हो गई है या नहीं हुई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे हो ही ना और मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर स्ट्राइपी चेक करेगा कि भाई पेमेंट हो गई है या नहीं हुई। वो सबसे पहले एलिमेंट्स को चेक करेगा। एलिमेंट्स कौन कौन से, हमने कौन सा यूज किया, पेमेंट एलिमेंट यूज किया है, जो कि यू चेक करेगा कि भाई पेमेंट हो गई या नहीं हुई। फिर रीडायरेक्ट, अगर रीडायरेक्ट करना है तो हमने यहाँ पे बता दिया इफ रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पर किया कि भाई रीडायरेक्ट करना है या नहीं करना, वो हमने यहाँ से पूछ लिया। सो हमारे पास जो है यहाँ पर और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे मैं करता हूँ तो हमारे पास और वैल्यूज होती हैं, हम यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें कहीं पर रीडायरेक्ट करवाना है। अगर कोई एरर आ जाता है, हमारा 404 का है कोई मैप पेज बना हुआ है या एरर का बना हुआ है, तो हम रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर रीडायरेक्टिंग रिक्वायर्ड हो तो आप इसको रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, फिर हमारे पास एरर का मैसेज आ रहा है, एरर का हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया। सिंपल एरर की चीजें सारी कि भाई अगर हमारा एरर कोई भी आ रहा हो, सेट मैसेज एरर, सो क्या शो करा दो, अननोन एरर अकॉर्ड। और अगर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई तो एरर नल होना चाहिए, पेमेंट सक्सेसफुल। अलर्ट यहाँ पे हमने कर दिया कि भाई अलर्ट जो ऊपर आप लोगों के पास आ रहा होता है वो इससे आता है, पेमेंट सक्सेसफुल, कि नोटिफाई द यूजर की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। सेट इज प्रोसेसिंग फॉल्स हमने यहाँ पर नीचे लाकर कर दिया। आपने चैट जीपीटी पे क्या लिखा था कोड के लिए, मैंने कल जो कमांड लिखी थी सेम वही मैंने यहाँ पर कमांड लिखी थी कि आई हैव टू बिल्ड दी स्ट्राइपी चेकआउट पेमेंट एंड प्लीज यूज, इस तरह करके मैंने जो कल मैंने कमांड लिखी थी सेम वही थी, उसी से मैंने जो है यहाँ पर ये सारा कोड करवाया। बट आप लोगों ने नहीं करवाना। मैं क्यों नहीं दिखा रहा वो प्रॉम्प्ट, क्यों नहीं दिखा रहा वो, क्योंकि आप लोगों ने नहीं करवाना, इसको आपने अपने हाथ से लिखना है कोड। क्योंकि अपने हाथ से लिखेंगे, एरर्स आएंगे, उस एरर को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा उसके बाद ये जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा इसके अंदर ना थोड़ी समझने वाली चीज़ें, 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में ये तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ से लाइन नंबर 72 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमारी एक्शन डॉट टी एस की फाइल रहती है और ये रहती है। फिर हमारे पास जो है क्या होगा, हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कल वाली क्लास में देखेंगे कि भाई अभी तो हमारे पास ये हार्ड कोडेड वैल्यू आ रही है $20 की, बट अगर हमें जो है सैनिटी से गेट करवाना है तो वो कैसे होगा, हमें यूजर से गेट करवानी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू गेट करवानी, तो वो कैसे होगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले।
कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी क्लास में। सर आपको मेरी आवाज आ रही? ये आवाज़ आ रही है? सर मैंने ये दोपहर में किया था इसको चैट जीपीटी से, तो लेकिन आपने तो बहुत ज्यादा कोड किया हुआ है। उसने दो फाइल्स बनाई थी हम्म। और एक एपीआई का राउट्स बनाया था। हम्म। फिर नाउ अच्छा। तक तो वो ब्राउजर पे शो हो रहा था, मेरे एरर भी सॉल्व हो गए थे। हम्म। बाकी शायद एपीआई की मेरी जो है ना वो ठीक से शायद नहीं हो पाई थी, तो वो कार्ड शो नहीं हो रहा था जो फॉर्म आपका हो रहा है। लेकिन आपका कोड बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। नहीं, ये कोड ना बहुत सिंपल कोड है। मैंने इसको इतना, अगर यहाँ पे मैं एपीआई राउट बनाता ना फिर उसको यहाँ पर हैंडल करना पड़ता। मैंने क्या किया, सिंपल रखा चीज़ों को। एपीआई राउट मैंने यहाँ पर, एपीआई राउट कह रहा हूँ, एपीआई मैंने क्रिएट ही नहीं किए। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट काम किया ताकि कोड बहुत इजी रहे और समझ में भी आ जाए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी एपीआई बनाना चाहें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। बट इस कोड को आप लोग कॉपी किएगा। ये मैंने पूरा कोड दिखा दिया, वीडियो में आपको पूरा कोड मिल जाएगा। आपने इसको पहले वीडियो देख के समझना है, फिर कोड को जो है आप लोगों ने अपने हाथ से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास खत्म होने में एक मिनट से कम टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।